प्रिय विद्यार्थियों, हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुंती और कर्ण में उनके आगे के पद का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के पद को हमने पढ़ा और रामधारी सिंह दिनकर है वो कुंती और कर्ण में महाभारत के युद्ध के समय कुंती और कर्ण के मिलने के पर प्रकाश डाला कि कुंती जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो जाता है और उन्हें बहुत क्लेश होता है कि उनके ही दोनों पुत्र हैं वो अर्जुन और कर्ण लड़ेंगे आपस में, इसलिए वह कर्ण से मिलने जाती है और वह इस प्रकार के भाई भाई के युद्ध से बचना चाहती है। और कि जब कुंती कंवारी थी और वह माँ बन जाती है और इस कारण कर्ण को है वो पानी में बहा देती है। इसी रहस्य का उद्घाटन वह प्रथम बार कर्ण के समक्ष करती है और वह कहती है, पर मैं कुमारी का थी जब तू आया, अनमोल लाल मैंने असमय पाया, अतएव हाय अपने दूध मुँहे तन से, भागना पड़ा मुझे समाज के भय से। और कर्ण के जन्म के रहस्य को बताते हुए कुंती कहती है कि जब मैं कुमारी थी तो तुझे अपने अनमोल रतन के रूप में मैंने प्राप्त किया, लेकिन वह समय उचित नहीं था क्योंकि मेरा विवाह नहीं हुआ था और मैंने सूर्य देव के आह्वान पर तुम्हें प्राप्त कर लिया था। अतः वो हाय अपने दूध मुँहे तने से, तने यानी पुत्र से, कि मुझे बहुत दुख है कि दूध पीते हुए पुत्र को मैं अपना नहीं सकी और मुझे इस समाज के भय से तुम्हें है वो लावारिस छोड़ करके भागना पड़ा। बेटा धरती पर दीन बड़ी दीन है नारी, अबला होती समुचित पोषिता कुमारी है, कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पतिता निज सुख को। माता कुंती ने जब कर्ण से कहा कि तू है वो मेरा पुत्र हो और तुम मुझे है वो सूर्य देवता से प्राप्त हुए, लेकिन उस समय तुम्हारा है वो विवाह मेरा वो तुम प्राप्त हुए तब मेरा विवाह नहीं हो चुका था और इसी कारण मैंने तुम्हें परित्याग कर दिया। और वह अपनी व्यथा को सुनाते हुए कहती है कि इस पृथ्वी पर नारी है वो बहुत ही दीन है, बहुत ही कमज़ोर है, दीनहीन है, अबला होती समुचित सचमुच पोषिता कुमारी, सदैव दूसरों पर आश्रित रहकर अपना पोषण करती है, इस कारण वह बहुत ही दीनहीन होती है। कठिन बंद करना समाज के मुख को, स्त्री के लिए पतिता कहलाना उसके लिए बहुत श्राप का बात है और वह समाज को मुंह नहीं दिखा सकती थी और सिर उठा करके भी नहीं जी सकती है, इसलिए अपने निजी सुख के लिए और समाज को मुंह बंद करने के लिए तुम्हारा परित्याग कर दिया। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा न शोध मुझको कुछ और पतन का। उस समय मैं भी किशोरावस्था में थी, मेरा बचपना था, मैं अज्ञानी थी और मैंने सूर्य का आह्वान किया और जिससे तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारे जन्म पर तुम्हें अवैध संतान समझकर मैंने तुम्हें एक अपने पद और यहीं से मेरा पतन प्रारंभ होता है। मंजूषा में यानी पेटी में धर यानी रख कर तुझे वज्र कर मन को, अपने हृदय को पत्थर करके धारा में छोड़ आई, हृदय के धन को, अपने हृदय के धन को, अपने दिल के टुकड़े को है वो मैं गंगा की धारा में बहा आई। इस तरह कुंती है वो कर्ण के जन्म का रहस्य बताते हुए अपने पुत्र के रूप में उसे स्वीकार करती है। आगे लिखती है, संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, उस दयामयी पर तनिक न मुझको कसाला। कि हे कर्ण, उस सूत पत्नी राधा ने संयोग से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और वे दयामयी है। कसाला यानी अफसोस, मुझे इस बात का कतई अफसोस नहीं है, वो बहुत दयामयी थी। ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगी, अग्रजा मान सादर अंक में भरूंगी। अंक यानी हृदय में, मुझे लेकर के चलो
और मैं उस राधा से मिलकर के उसके पांव में गिर करके उनकी कृतज्ञता को ज्ञापित करूंगी और अग्रजा मानकर उसे अपनी बड़ी बहन के समान मानकर सादर सहित है वो अपने हृदय में भर लूंगी। पर एक बात सुन, जो कहने आई हूं आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूं। कुंती कहती है कि इस समय मैं तुमसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने आई हूं, लेकिन वह कोई आदेश नहीं है, एक प्रार्थना है। तुमसे प्रार्थना करने आई हूं। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, कि कल जो कुरुक्षेत्र में है वो कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ होगा। क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा और उस समय है वो क्षत्रिय समाज है उस पर प्रलय गिरेगा, अर्थात भीषण मारकाट होगी। उनमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू, मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा तुमसे निवेदन है कि तू पांडवों के विरुद्ध होकर मत लड़, मेरा ही पुत्र होकर मेरे ही पुत्रों को मत उन्हें मार मत, और न ही उनके हाथों मर तू। मेरे ही सुत को मारे, क्योंकि पांचों पांडव भी मेरे पुत्र हैं और तुम भी मेरे पुत्र हो, और मेरे ही पुत्र एक दूसरे को मारे हो। क्रुद्ध पर्श पर ही प्रतिशोध उतारे, प्रतिशोध यानी बदला, कि भाई भाई के विरुद्ध होकर के, कुपित होकर के और बदले की भावना से युद्ध करे, ये मेरे लिए सहनीय नहीं होगा। यह विकट दृश्य मुझ से न सहा जाएगा, कि ये जो विकट दृश्य है ये मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकूंगी, मुझसे सहन नहीं होगा। अब और न मुझको मूक रहा जाएगा, और अब मैं है वो और अधिक चुप नहीं बैठ सकती हूँ। जो छिप कर थी अब तक कुरेदती मन को, आज तक मैं छुप करके चुपचाप सबसे छुपाकर अपने मन की जो पीड़ा थी अकेले ही उसको कुरेदती थी, बतला लूंगी वह वहता समग्र भुवन को। भुवन यानी संसार को, समग्र यानी संपूर्ण। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि भाई भाई की जान पर उतारू हुआ यह लेने के लिए तत्पर है, तो मैं अपनी ये सारी व्यथा पीड़ा सारे संसार को बता दूंगी। अब मुझे किसी तरह का संकोच नहीं होगा। भागी थी तुझको छोड़ जिस भय से, फिर कभी न हेरा, हेरा यानी देखना, तुझको जिस संशय से, संशय यानी संदेह से। कुंती अपने अपराध को स्वीकार करती है और वो कहती है कि कर्ण, जिस डर से तुम्हें छोड़ करके भागी थी और जिस संदेह के कारण मैंने फिर तुम्हें लौट करके भी नहीं देखा, लेकिन उस जड़ समाज के लिए सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और न डरूंगी। और इस जड़ समाज से अब मैं और नहीं डरूंगी, इससे नहीं भागूंगी। समाज के सिर पर कदम धरूंगी, इस समाज के सर पर कदम रखकर, अर्थात मैं तुम्हें अपने पुत्र के रूप में, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में स्वीकार कर लूंगी। डर चुकी बहुत अब न डरूंगी, मैं इस संसार से बहुत डर चुकी हूँ, अब नहीं डरूंगी। और इस प्रकार कुंती है वो कर्ण को मनाने की चेष्टा करती है और युद्ध में भाग लेने से रोकने का प्रयास करती है। थी चाह पंख मन का प्रक्षालित कर लूं, मरने से पहले तुझे अंक में भर लूं। कुंती अपने हृदय की पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए कर्ण से कहती है कि युवा अवस्था में पंख यानी कीचड़, मेरे मन का जो कीचड़ था जिससे मेरा मन कलंकित है, उसको प्रक्षालित कर लूं यानी धो लेना, उसको धोना चाहती हूँ। मरने से पहले तुझे अंक में, मैं अपनी मृत्यु से पूर्व तुझे गले लगा करके अपने मन की जो मलिनता है, जो कीचड़ है, उसको साफ करना चाहती हूँ। वह समय आज रण के मिस आया है, मिस यानी बहाने, वह समय
और वह समय मानो आज युद्ध की बहाने से आया है। अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है कि मैंने भी कैसा ये अवसर आया है, और इसी अवसर पर मैंने कैसा अद्भुत अवसर पाया है कि मैं अपने पुत्र को सब कुछ बता सकूं। बाजी तो मैं थी, हार चुकी कब की ही, लेकिन विरंची निकला कितना निर्मोही। विरंची यानी विधाता, कि मैं तो तुम्हें त्याग करके अपने जीवन की बाजी वैसे ही हार चुकी थी। लोक लाज के डर से मैं तुम्हें अपना नहीं सकी थी, लेकिन विरंची निकला कितना निर्मोही। लोक के डर से तुम्हें अपना न सकी, और विधाता भी कितने निष्ठुर निकले कि मुझे आज तक तुझ तक न आज तक दिया कभी आने, ऐसी कोई परिस्थिति भी नहीं हुई कि विधाता ने मुझे तुम्हारे आने का रास्ता प्रशस्त कर सके। ये गोपन जीवन रहस्य तुझे बलाने, तुम्हारे जीवन का ये जो गुप्त रहस्य है वो तुझे बता सकी आज, अतः मेरी भूल को क्षमा करो। जा भूल द्वेष के जहर को, क्रोध के विष को रे करण, समर में अब मारेगा किसको। कि हे करण, अब मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी है। मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारे मन में जो द्वेष का जहर है, जो क्रोध का विष है, उस सब को भूल जा। और रे करण, समर में अब मारेगा किसको, किसके विरुद्ध युद्ध करेगा, वो तो तेरे भाई हैं। पांचों पांडव है अनुज, पांचों पांडव तेरे छोटे भाई है, बड़ा तू ही है, सबसे बड़े तो तुम ही हो। अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही है। अब तुम्हें ही बड़ा भाई बन करके उनसे लड़ने की बजाय उनकी रक्षा करनी है। वह देख पश्चिम तट के पास गगन में, देवता दीपते जो कनकाभ वसन में। कुंती माता सूर्य अस्त के समय पश्चिम की ओर डूबते हुए सूरज को दिखा करके करण को कहती है कि सोने के समान चमकने वाले कनकाभ, सोने जैसी आभा वाले वसन वस्त्र, देवता दीप्ते जो भगवान भास्कर है वो प्रचंड और तेजस्वी है, दीपायमान है, तो उनका अंश है। जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है, तो उनके प्रताप की किरणें उन्हीं की और किरण और अजय है और अद्भुत है। तू उन्हीं अंशुधर का प्रकाशमय सुत है, और तू उन्हीं का अंश है, उन सूर्य का ही हिस्सा है। और मेरा प्रकाशमान पुत्र है वो सूर्य भगवान का अंश है। रुख प्रथा पहुंचने लगी अश्रु अंचल से, इतने में आई गिरा गगन मंडल से। प्रथा, कुंती को प्रथा भी कहते हैं, प्रथा भी कहते हैं, क्योंकि वह राजा पृथु की पुत्री थी। तो कुंती कहती है रुक प्रथा पूछने लगी अश्रु अंचल से, और इस प्रकार रुक करके कुंती है वो अपने आंसुओं को अपनी आंचल से पहुंचने लगी। इतने में आई गिरा गंभीर गगन मंडल से, और तभी गगन मंडल से गंभीर वाणी गूंजी। कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। ऐसे लगा संभवतः सूर्य भगवान ने ही अपने पुत्र कर्ण से कहा, हे वत्स, हे बेटा, कि कुंती का सारी बात है वो सच है, तुम उनकी बातों को मानो और अपनी माँ की आज्ञा का पालन करो। यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से। दिनेश सूर्य, चट यानी फटाफट, शीघ्रता से, अंबर से यानी आकाश से, हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से। तिरोहित होना, दृश्य होना, मानो ऐसी
गंभीर वाणी के बाद सूर्य है वो फटाफट है वो अंबर से उतर गए, हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर में। ऐसे लगा कि किसी लहर के समान वह पश्चिम के कोने में डूब गए। ऐसे मानो कि वो भी कुंती की पीड़ा को है वो सहन नहीं कर सके और घबरा कर सारा है वो दायित्व है वो कर्ण के ऊपर छोड़ दिया। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके कुंती के पद की धूल शीश पर धर के राधे ये बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से। कर्ण ने डूबते सूर्य को नमन किया और माता कुंती के पांवों की धूल को अपने माथे पर लगाया। राधे, राधा का पुत्र, सूत पुत्र, जिसे राधा ने बड़ा किया था, बड़े ही दुख से, बहुत ही पीड़ा के साथ दुख से बोला, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से, कि इतने वर्षों बाद तुम मुझे किस मुंह से पुत्र कहने के लिए आई हो। और इस प्रकार कुंती को है वो कर्ण अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करते हैं। धन्यवाद।